बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम न्यूमेरिकल वर्क परफॉर्म करेंगे नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। इंतहाई कंसेप्चुअल वीडियो लेक्चर है, बड़ी तवज्जो से आपने ये सीखना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ n की वैल्यू 20 या 20 से कम हो। अगर हमारे पास n की वैल्यू 20 से एक्सीड कर जाती है तो फिर इस सिचुएशन में जो प्रोबेबिलिटीज़ की कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा लेबोरियस हो जाता है। तो इस डिफ़िकल्टी को कंट्रोल करने के लिए फिर हम अप्रॉक्सीमेशन में जाते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब भी हम बाइनोमियल की इंफॉर्मेशन को नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो हम एक करेक्शन यूज़ करेंगे जिसे हम कंटिन्यूटी करेक्शन कहते हैं। ये कंटिन्यूटी करेक्शन हम किस तरह अप्लाई करते हैं, इसके लिए आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी लेस की फॉर्म में जो हमने मालूम करनी है, इस सिंबल के साथ हो, तो फिर इस सिचुएशन में हम 0.5 जो है x में से माइनस करेंगे और अगर ग्रेटर के सिंबल में होगी तो फिर हम 0.5 प्लस करेंगे। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जहन में सवाल आता है कि अगर ये लेस देन इक्वल की फॉर्म में होती तो फिर क्या करना था। तो अगर लेस देन इक्वल की फॉर्म में आ जाएगी तो फिर हम 0.5 प्लस करेंगे और अगर ग्रेटर देन इक्वल की फॉर्म में होगी तो फिर हम 0.5 माइनस करेंगे। ये आपने जहन में रखना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स हैं, एक n है, दूसरा p। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो पैरामीटर हैं, एक को हम मीन कहते हैं, एक को हम वेरिएंस कहते हैं। ये NP बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट हुआ है, ये NPQ भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट हुआ है। अब जो म्यू है वो NP के इक्वल और वेरिएंस जो है वो NPQ के इक्वल और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। हमने पहले z में जाना है, z के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें वैरायटी है अप्रॉक्सीमेशन की जो हम सॉल्व करेंगे। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स। एक फेयर कॉइन है जिसको आपने 100 मरतबा टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी x लेस देन 40, यानी 40 से कम हेड आते हैं, लेस देन इक्वल टू 40, ग्रेटर देन 62, ग्रेटर देन इक्वल टू 62 और बिटवीन 40 एंड 60 इंक्लूसिव हेड अकर। यहाँ पर जो इंक्लूसिव का मतलब है वो ये कि इक्वालिटी होल्ड कर रही है कि 40 और 60 भी शामिल हैं उस लिमिट के अंदर। तो इसलिए हमने यहाँ पर लफ्ज़ इंक्लूसिव बोला है। तो अगर यहाँ एक्सक्लूसिव होता तो फिर ये जो इक्वालिटी है ये ख़त्म हो जानी थी, यानी फिर हमने लिखना था x की वैल्यू 40 से ग्रेटर और 60 से लेस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास मीन है वो NP के इक्वल है। चूँकि 100 के 100 कॉइन्स फेयर हैं तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसको हम P लिखेंगे। टेल की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/2 है, इसको हम Q लिखेंगे। अब ये NPQ के रिजल्ट्स को हम यूज़ करके म्यू निकाल सकते हैं। म्यू जो है NP के इक्वल, ये 50 आ गया, सिग्मा NPQ का स्क्वायर रूट है तो ये 5 आ गया। ये म्यू और ये सिग्मा की कीमत हम z बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब पहला हमारा जो क्वेश्चन है, पहली प्रोबेबिलिटी जो हमने मालूम करनी है वो है कि x लेस देन 40। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि 40 से कम हेड आते हैं। तो इसको हमने कंटिन्यूटी करेक्शन की मदद से एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट किया जिसे हमने y लिखा। अब जो y है वो लेस देन 39.5 होगा, यानी इससे पीछे आपने जाना है। तो इससे पीछे ये
5 की कंटिन्यूटी करेक्शन हम यूज़ करेंगे। अब इसको हम जी में कन्वर्ट करेंगे। जी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने म्यू माइनस किया है, सिग्मा पे डिवाइड कर दिया। म्यू की वैल्यू हमारे पास 50 है, सिग्मा की वैल्यू 5 है। इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आ रहा है -2.1। इसको हमने फंक्शन की सूरत में लिख लिया। इस डायग्राम में आप नोटिस करें कि ये प्रोबेबिलिटी है जो आपसे मालूम करवाई जा रही है कि -2.1 से नीचे आपने रहना है। ये जो डॉटेड पोर्शन है ये आपने एस्टिमेट करना है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है क्यूमुलेटिव फॉर्म में वो आप यूज़ करेंगे। तो इसमें -2.1 को आपने देखना है। ये मेरे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल है। -2.1 को हम देखेंगे, ये मेरे पास है -2.1। तो इसकी वैल्यू है 0.0179। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये 6 जो है राउंड ऑफ करके यहाँ पर 7-9 भी लिखा जा सकता है। इसी तरह अब आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि x जो है वो लेस देन इक्वल है। लेस देन इक्वल की वजह से हम इसमें 0.5 प्लस करेंगे। ये कंटिन्यूटी करेक्शन के रूल्स हैं। तो अगर इक्वालिटी ना होती तो फिर मैंने माइनस करना था। अब यहाँ इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, इस वजह से 40.5 हम करेंगे, यानी 0.5 हम प्लस करेंगे। ये नया वेरिएबल हमारा बन गया y। अब इसको मैंने z में शिफ्ट किया, म्यू निकाला, सिग्मा पे डिवाइड किया, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी -1.9। अब ये जो -1.9 है ये यहाँ पर आ रही है, तो ये डॉटेड पोर्शन जो है ये आपने एस्टिमेट करना है। इसको फंक्शन की सूरत में लिखा, -1.9 को अब आपने टेबल में देखा है। तो ये -1.9 है, ये वैल्यू आ जाएगी 0.0287। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह देखें, अगर ये ग्रेटर की फॉर्म में प्रोबेबिलिटी हमने एस्टिमेट करनी हो कि x ग्रेटर देन 62 है, तो ग्रेटर की वजह से हम 0.5 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर y जो है ग्रेटर देन 62.5 है। इसको आपने z में कन्वर्ट किया, म्यू माइनस किया, सिग्मा पे डिवाइड, सेम म्यू की वैल्यू 50, सिग्मा 5 है। इसको आप सॉल्व करें तो ये आंसर आ रहा है 2.5। अब हमने 2.5 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो ये 2.5 से बड़ी वैल्यूज़ हैं। ये जो डॉटेड एरिया है ये आपने मालूम करना है। तो जो हमारा टेबल है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी वर्क करता है। इस वजह से इसको हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की मदद से सॉल्व करेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से इसका कॉम्प्लीमेंट अब माइनस कर दें। अब ये वाली वैल्यू जो है ये आपने टेबल में से देखनी है। 2.5 को आप टेबल में देखें तो ये 2.5 की जो वैल्यू है ये मेरे पास आ रही है 0.9938। 0.9938 जो है इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 38 ही होगा। 1 में से इसे निकाल दें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल की सूरत में हम 0.5 माइनस करेंगे। तो इसमें से 0.5 आपने माइनस करके लिखा, इसको आपने z में शिफ्ट किया। ये 2.3 से बड़ी प्रोबेबिलिटीज आपने मालूम करनी है, इस पॉइंट से बड़ी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब ये आपके पास एरिया आ रहा है, तो 1 में से आप इसका कॉम्प्लीमेंट माइनस करें तो ये 2.3 को आपने टेबल में देखना है। ये 2.3 की जो वैल्यू है ये आ रही है 0.9893। तो ये वैल्यू जो है ये आपने 1 में से माइनस करके लिख लेनी है। अब हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स इंक्लूसिव हैं। इंक्लूसिव का मतलब कि 40 और 60 शामिल है। इसमें से 0.5 आपने निकाला और इसमें 0.5 आपने ऐड कर लिया। इसको भी z में शिफ्ट किया, इसको भी z में शिफ्ट किया, इसको भी z में शिफ्ट किया। इसका सोल्यूशन -2.1 है, इसका सोल्यूशन 2.1 है। अब इनको आपने टेबल में देखना है। ये एरिया आपके पास आ रहा है, ये डॉटेड पोर्शन है जो आपने एस्टिमेट करना है। तो बड़ी में से छोटी वैल्यू आप निकाल दें। ये बड़ी की प्रोबेबिलिटी होगी क्यूमुलेटिव फॉर्म में, ये छोटी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव फॉर्म। इन दोनों को आपने टेबल में देखना है और फिर
वैल्यू आपने माइनस कर देनी है। 2.1 आपके पास ये आ रहा है 0.9821 और माइनस का 2.1 जो है ये आ रहा है 0.0179। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको आप माइनस करवाएं तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये बात आपने बेटा जहन में रखनी है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर इशारिये के बाद काफ़ी नंबर्स आ रहे हैं तो आपने इशारिये के बाद 2 डिजिट तक रहना है, 2 तक रहें या 1 तक रहें, 3 पे नहीं जाना। उसकी रीज़न ये है कि जो आपका टेबल है वो इशारिये के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट की वैल्यू प्रोड्यूस करता है। अगर आप 3 डिजिट ले लेंगे इशारिये के बाद तो फिर उसके लिए इंटरपोलेशन प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है, वो काफ़ी लेबोरियस है। तो आप अपने कैलकुलेटर को पहले फिक्स कर लें या खुद ही राउंड ऑफ कर लें, इस तरह कि वैल्यू आपकी 2 डिजिट तक रहे। यहाँ पर मैंने सिंगल डिजिट यूज़ किया है। इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है x इक्वल टू 15। अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर इक्वलिटी का तस्वर ही नहीं है, यानी इक्वल की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाए तो इसको अप्रॉक्सीमेशन में ले जाने के लिए हम 0.5 माइनस करके लिखेंगे और 0.5 प्लस करके लिखेंगे। इसका मतलब है कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो इन 2 लिमिट्स के दरमियान है। इसको भी सी में शिफ्ट कर लिया, म्यू माइनस किया सिग्मा पर डिवाइड, इसको भी म्यू माइनस सिग्मा पर डिवाइड, इसको भी म्यू माइनस सिग्मा पर डिवाइड किया, ये जी में इंफॉर्मेशन चलेगी। इसको सॉल्व किया -0.1 है, इसको सॉल्व किया 0.1 है। ये डॉटेड एरिया है जो आपने निकालना है। तो बड़ी में से छोटी वैल्यू आप निकाल दें। अब -∞ से 1 तक जाएंगे, फिर -∞ से -0.1 तक, यानी ये 0.1 तक जाना है, फिर -∞ टू -0.1 तक जाना है। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये आपने टेबल में से देखनी है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा -0.1 और 0.1। ये वैल्यू आपके पास है -0.1 की 0.4602 और +0.1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है +0.1 की सूरत में ये वैल्यू आ रही है 0.5398। तो इन दोनों को आप माइनस करवा सकते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। 2 क्वेश्चन अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ जिसके ऊपर आपने यही बायनोमियल की अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करनी है। ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड 180 टाइम। लूडो के 2 दाने जिनको आपने 180 मरतबा टॉस किया। यूज द नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन मेथड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सम जो है वो आपका 7 आता है और ये सम 7 जो है कम से कम 25 बार आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 41 बार आता है, 25 से ज़्यादा दफ़ा आता है, 41 से कम आता है। ये कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो आपने मालूम करनी है। अब ये देखें, लूडो के 2 दानों को जब आप रोल करेंगे तो 36 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। उन 36 पॉसिबिलिटीज़ में 6 हैं जिनका सम 7 आता है, यानी 1 6 है, 6 1 है, 2 5 है, 5 2 है, 3 4 और 4 3 है। तो ये 6/36 होगा। P की वैल्यू 1/6, Q1 में से P निकालने ही आ गया। अब ये इन्फॉर्मेशन NPQ की आपने यहाँ पर रख के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेना। बाकी काम आपका सेम है जो आपने अभी परफॉर्म किया है। इसी तरह ये क्वेश्चन 3 है जो आपने सॉल्व करना है। 1400 वर्कर हैं जो कोयले की कान में काम करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ फैटल एक्सीडेंट, इंतहाई शदीद एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि 630 से कम वर्कर्स के साथ फैटल एक्सीडेंट अकर होता है। एटमोस्ट 630 वर्कर्स के साथ होता है, 650 वर्कर से ज़्यादा एंड सो ऑन। ये प्रोबेबिलिटीज आपने मालूम करनी है। N भी दे दिया, P भी दे दिया, Q भी दे दिया। इस इंफॉर्मेशन से म्यू और सिग्मा निकाल लें और बाकी प्रोसेस सेम है। अब हम न्यूमेरिकल वर्क परफॉर्म करेंगे, नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी बाय नेचर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम इस्तेमाल करते हैं
लेमडा की वैल्यू 15 तक, यानी 0.05 से लेके अगर लेमडा की वैल्यू हमारी 15 तक है तो फिर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपका लेमडा जो है वो 15 से बड़ा हो जाए तो वहाँ पर फिर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं करते, वहाँ पर फिर हम अप्रोक्सीमेशन में चला जाता है, यानी नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी मेन कॉन्सेप्ट सेम है। कंटिन्यूटी करेक्शन हम कैसे अप्लाई करेंगे, वही लॉजिक जो आपने बायनॉमियल में किया था। लेस देन की फॉर्म में, यानी इस सिंबल के साथ माइनस करेंगे हम 0.5, इस सिंबल के साथ हम प्लस करेंगे 0.5। और अगर ये लेस देन इक्वल की फॉर्म होगी तो लेस देन इक्वल की पॉसिबिलिटी की सूरत में हम 0.5 प्लस करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल की पॉसिबिलिटी की सूरत में 0.5 माइनस करेंगे, यानी ये रिवर्स हो जाएगा। हमारे पास जो पाइथन का पैरामीटर है वो लेमडा है, लेमडा म्यू के भी इक्वल है और यही वेरिएंस भी है, क्योंकि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस सेम होते हैं। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब हमने एक क्वेश्चन जो है वो परफॉर्म करना है, उसके ऊपर हम ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड बाय एन ऑफिस स्विच बोर्ड पर आवर फॉलोज ए पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लेमडा आपका 25 है। अब यहाँ पर हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन में ले देंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन एन आर देर आर। एट लीस्ट के सिंबल के लिए ये एट मोस्ट के सिंबल हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, इन सिंबल्स के साथ आपने प्रोबेबिलिटीज़ को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें, लेस देन 30, लेस देन इक्वल टू 30 एट लीस्ट की फॉर्म है, 26 या 26 से ज़्यादा कॉल्स, ग्रेटर देन 26 कॉल्स, 23 to 26 कॉल्स और 23 एंड 26 इंक्लूसिव में ये इक्वलिटी है। लेमडा की वैल्यू म्यू है, वेरिएंस भी लेमडा है, पाइथन में मीन और वेरिएंस सेम होते हैं। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। जी हम बनाएंगे इस फॉर्म से। अब ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसको आपने अप्लाई करके जी में लेके जाना है इन्फॉर्मेशन को, फिर हम ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखेंगे। पहली प्रोबेबिलिटी जो हमने मालूम करनी है कि 30 से कम कॉल्स आती हैं, तो इसको आपने कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करके लिखना है। लेस देन का सिंबल है, 0.5 आप माइनस करेंगे, इसमें से y नया वेरिएबल बना जिसमें से हमने 0.5 माइनस करके लिखा। तो इसको अब आपने z में शिफ्ट करना है। म्यू माइनस किया, सिग्मा पे डिवाइड, म्यू माइनस सिग्मा पे डिवाइड, ये आपके पास z आ गया। ये वाली वैल्यू सॉल्व करके 0.9 है। 0.9 से नीचे आपने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। ये आपका 0.9 है, इससे नीचे ये सारा डॉटेड एरिया आपने मालूम करना है। तो 0.9 को आप स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल में देखें। 0.9 की वैल्यू आ रही है 0.8159, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह अब आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल की सूरत में हम जो कंटिन्यूटी करेक्शन यूज़ करते हैं उसमें 0.5 प्लस कर लेते हैं, यानी ये जो 30 है इसमें 0.5 प्लस करके हम लिखेंगे। ये नया वेरिएबल हमने डिज़ाइन किया। अब इसमें से म्यू निकाला, सिग्मा पे डिवाइड, म्यू निकाला, सिग्मा पे डिवाइड किया, इसको आपने सॉल्व किया। ये आपका न्यूमेरिकल आंसर है 1.1। अब 1.1 से नीचे आपने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। अब 1.1 से नीचे ये 1.1 है, ये डॉटेड एरिया आपने सारा मालूम करना है। 1.1 को अगर हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल का उसमें देखें तो ये 0.8643 वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो ये 0.8643 हमारा आंसर है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रेटर देन इक्वल टू 26। ग्रेटर देन इक्वल टू 26 मीन एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो इसमें से 0.5 हम माइनस कर लेंगे। 25.5 हो गया। इसको भी जी में शिफ्ट किया, इसको भी जी में शिफ्ट कर लिया, इसको सॉल्व करें, ये आंसर है। अब ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी है
हमारा जो टेबल है वो -∞ टू स्पेसिफिक पॉइंट वर्क करता है। इस वजह से ये ग्रेटर का सिंबल जो है ये डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से इसका अपोजिट निकालना है। अब 0.1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी ये आपने निकालनी है, ये डॉटेड एरिया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से हम ये वाइट पोर्शन जो है ये माइनस करेंगे। तो 1 में से इसकी जो अपोजिशन है वो मैंने माइनस कर दी। 0.1 को अगर आप टेबल में देखें तो ये 0.1 की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ रही है 0.5398। तो 0.5398 जो है ये 1 में से निकालना, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आपने अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करनी है x ग्रेटर देन 26 पे। तो ये ग्रेटर देन है, इस वजह से 0.5 हम प्लस करके लिखेंगे। इसको z में शिफ्ट किया, इसको भी z में शिफ्ट कर लिया, ये आंसर आ रहा है 0.3। इस डायग्राम में आप नोटिस करें 0.3 जो है ना यहाँ पर आ रहा है, तो ये डॉटेड एरिया आपने निकालना है। इस डॉटेड एरिया को निकालने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से आप इसका कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दें। ये 0.3 को अब आपने टेबल में देखना है। तो 0.3 को जब आप टेबल में देखेंगे तो ये आंसर आपके पास है 0.6179। 0.6179 जो है ये आपने 1 में से माइनस करके लिखा है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह अब आपने प्रोबेबिलिटी जो मालूम करनी है वो है 23 टू 26। 23 और 26 इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये शामिल हैं। तो इसके ऊपर कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई की 22.5, इस पे कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई की तो ये 26.5। इसको भी जी में ले जाएं, इसको भी जी में ले जाएं। ये म्यू जो वाई जो है इसको भी म्यू माइनस किया सिग्मा पर डिवाइड, ये भी जी में चला गया। इसको सॉल्व किया -0.5 है, इसको सॉल्व किया 0.3 है। बड़ी में से छोटी आपने निकाल देनी है। इस डायग्राम के अंदर ये डॉटेड एरिया है जो आपने मालूम करना है। तो ये 0.3 और -0.5 को आपने टेबल में देखना है। 0.3 की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ रही है 0.6179 और -0.5 की जो वैल्यू है -0.5 आ रहा है 0.3085। ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये आप माइनस करवा लें। तो इन दोनों को माइनस करने से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमने इक्वालिटी को सॉल्व करना है। इक्वालिटी जो है इसको कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करके जब लिखा जाएगा तो ये इस फॉर्म में है। इसको जी में शिफ्ट किया, म्यू माइनस किया सिग्मा पे डिवाइड, म्यू माइनस सिग्मा पे डिवाइड, म्यू माइनस सिग्मा पे डिवाइड। इसका आंसर आया -0.5, इसका आंसर है -0.3। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं डायग्राम के अंदर यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। हमने ये डॉटेड एरिया, ये डॉटेड प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। इसके लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी हम माइनस करेंगे। -0.3 को देखेंगे, फिर -0.5 को देखेंगे। तो -0.3 की जो वैल्यू है, -0.3 आपके पास ये आ रहा है 0.3821 और -0.5 आपके पास है 0.3085। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, इसमें से ये वैल्यू निकाली है, आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इससे रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन बेटा आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। दोनों अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है जहाँ पर आपने पॉइसन को यूज़ करना है और इस पे नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना है। यहाँ पर देखें लैम्डा की वैल्यू 40 है। तो लैम्डा अगर 15 तक हो तो फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगता है डायरेक्टली, और अगर लैम्डा 15 से बड़ा हो जाए तो फिर हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं। इस इंफॉर्मेशन की बेस पर आपने ये सारी प्रोबेबिलिटीज जो है ये मालूम करनी है। सेम कॉन्सेप्ट है जो ऊपर आपने यूज़ किया। इसी तरह यहाँ पर x जो है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर लैम्डा की वैल्यू है 18। अब ये भी 15 से बड़ी है तो इसके ऊपर भी हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपने मालूम करनी है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।